पिछली वीडियो में हमने इमोशनल सपोर्ट की अहमियत समझी और पहले 6 कॉमन पैटर्न्स के बारे में बात की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर देखिए। एक बार फिर याद दिला दूं, अगर इनमें से कुछ पॉइंट्स आप पर फिट बैठते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ ज़रूर इमोशनल निगलेक्ट हुई थी। हर इंसान की कहानी मुख्तलिफ होती है। ये सिर्फ वो कॉमन पैटर्न्स हैं जो साइकोलॉजिस्ट ने कुछ एडल्ट्स में ऑब्जर्व किए हैं। तो चलिए बात शुरू करते हैं। लो सेल्फ एस्टीम, खुद को कम समझना। कुछ लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि वो दूसरों जितने अच्छे नहीं हैं। ऐसे लोग अपनी कामयाबी को भी किस्मत समझते हैं और अपनी गलतियों को अपनी पहचान बना लेते हैं। ये क्यों हो सकता है? अगर बचपन में तारीफ कम और तनकीद ज्यादा मिली हो या बच्चे को सिर्फ उसकी कमियां बताई गई हों तो वो अपनी वैल्यू पर शक करना शुरू कर सकता है। अब इसका असर क्या होता है? ऐसे लोग अपनी काबिलियत के मुताबिक जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उन्हें पहले ही लगता है कि वो कामयाब नहीं होंगे। अब ऐसे में क्या करें? अपनी खामियों के साथ साथ अपनी खूबियों की लिस्ट भी बनाएं। अल्लाह ताला ने हर इंसान को किसी न किसी सलाहियत के साथ पैदा किया है। फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इख्तलाफ से डर। कुछ लोग अपनी बात सिर्फ इसलिए नहीं करते कि कहीं किसी को बुरा ना लग जाए। हर डिसएग्रीमेंट से बचना और हर हाल में अमन बनाए रखना। ये क्यों हो सकता है? अगर बचपन में हर इख्तलाफ चीख, गुस्से या सजा में बदल जाता था तो दिमाग कॉन्फ्लिक्ट को खतरे के साथ जोड़ना शुरू कर देता है। अब इसका असर क्या होता है? इसका असर ये होता है कि ऐसे लोग अपना हक भी नहीं मांग पाते और अक्सर अंदर ही अंदर घुटन महसूस करते हैं। अब ऐसे में क्या किया जाए? हर इख्तलाफ बुरा नहीं होता। अदब और इज्जत के साथ अपनी बात रखना भी एक जरूरी स्किल है। हेल्दी बाउंड्रीज ना बना पाना। हेल्दी बाउंड्रीज का मतलब है ये जानना कि किस हद तक आप दूसरों के लिए अवेलेबल रह सकते हैं और किस जगह आपको अपनी वेल बीइंग को भी अहमियत देनी है। ये क्यों हो सकता है? अगर बचपन में बच्चे की अपनी ज़रूरत और फीलिंग्स को अहमियत ना दी गई हो तो वो बड़ा होकर भी अपनी ज़रूरत को नज़रअंदाज करता रहता है। अब इसका असर क्या होता है? ऐसे लोग इमोशनल और मेंटल तौर पर जल्दी थक जाते हैं और उन्हें लगता है कि लोग उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। अब ऐसे में क्या किया जाए? हर रिक्वेस्ट पर फौरन हाँ कहना ज़रूरी नहीं। कभी कभी मोहब्बत के साथ नहीं कहना भी सेहतमंद रिश्तों का हिस्सा होता है। हार्श इनर क्रिटिक, हर वक्त खुद को जज करना। ये क्या है? आपका सबसे सख्त क्रिटिक कोई और नहीं बल्कि आप खुद होते हैं। ये क्यों हो सकता है? जब बचपन में सिर्फ गलतियां नजर आएं और कामयाबियां नजरअंदाज हो जाएं तो आहिस्ता आहिस्ता वो तनकीद अंदर की आवाज बन सकती है। अब इसका असर क्या होता है? इंसान परफेक्शन के पीछे भागता रहता है लेकिन फिर भी खुश नहीं होता। अब ऐसे में क्या किया जाए? खुद से उसी तरह बात कीजिए जिस तरह आप अपने किसी अजीज दोस्त से करते हैं। खुद पर रहम करना कमजोरी नहीं, इमोशनल मैच्योरिटी है। वल्नरेबल होने से डर, ये क्या है? अपनी तकलीफ, कमजोरी या ज़रूरत किसी के सामने जाहिर ना करना। ये क्यों हो सकता है? अगर बचपन में बच्चे को ये महसूस हो कि उसकी फीलिंग्स को समझा नहीं जाता तो वो सीख लेता है कि अपनी तकलीफ सिर्फ अपने अंदर रखनी है। इसका असर क्या होता है? लोग बाहर से मजबूत नजर आते हैं लेकिन अंदर ही अंदर तन्हा और थके हुए होते हैं। अब ऐसे में क्या किया जाए? मदद मांगना कमजोरी नहीं, कभी कभी एक सच्ची गुफ्तगू बहुत बड़ा बोझ हल्का कर देती है। अंदर से खाली महसूस करना, ये क्या है? सब कुछ होने के बावजूद सुकून ना मिलना या अपने इमोशंस से डिस्कनेक्टेड महसूस करना। ये क्यों हो सकता है? इसकी बहुत सी वजह हो सकती हैं। उनमें से एक वजह बचपन में इमोशनल कनेक्शन की कमी भी हो सकती है। अब इसका असर क्या होता है? इंसान बाहर से मुस्कुराता रहता है लेकिन अंदर से खुशी महसूस नहीं करता। अब ऐसे में क्या करें? अपनी इमोशनल हेल्थ को भी उतनी ही अहमियत दीजिए जितनी फिजिकल हेल्थ को देते हैं। ज़रूरत महसूस हो तो किसी क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट से बात करना एक पॉजिटिव कदम हो सकता है। सबसे अहम बात, अगर आपको लगता है कि इनमें से कुछ बातें आपकी ज़िंदगी से मिलती हैं तो खुद को इल्ज़ाम मत दीजिए और अपने वालिदैन को भी फौरन से ब्लेम मत दीजिए। बहुत से पेरेंट्स ने भी वही सीखा होता है जो उन्हें अपने बचपन में मिला। उन्होंने जानबूझकर तकलीफ देने का इरादा
نہیں کیا ہوتا. لیکن اچھی خبر یہ ہے آپ اپنی سوچ بدل سکتے ہیں, اپنے ریاکشنز بدل سکتے ہیں, اپنے رشتوں کو بہتر بنا سکتے ہیں. اور اگر آپ پیرنٹ ہیں تو آج سے اپنے بچے کو صرف اچھی تعلیم ہی نہیں بلکہ وہ ایموشنل سپورٹ بھی دیجیے جو اس کے کانفیڈنس, اس کی پرسنالٹی اور اس کے مستقبل کو مضبوط بنا سکے. یاد رکھیے, بچپن ہماری زندگی کا پہلا چیپٹر ہوتا ہے لیکن آخری چیپٹر نہیں. اللہ نے ہر انسان کو بدلنے, سیکھنے اور بہتر بننے کی صلاحیت دی ہے. اگر آپ کو یہ سیریز انفارمیٹیو لگی تو اسے شیئر ضرور کیجیے. ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی میں سمجھ اور ہیلنگ کی شروعات بن جائے. ان 12 پوائنٹس میں سے کون سا پوائنٹ آپ کو سب سے زیادہ ریلیٹیبل لگا؟ کامنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے اور میرے پیج کو فٹافٹ سے فالو کر لیجیے. آپ میرے YouTube چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں.